जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर। चाइल्ड राइट्स मूवमेंट्स के ज़ेर एहतमाम एक एहतजाजी मुज़ाहिरा रिकॉर्ड करवाया जा रहा है। यहाँ पर जो बच्चों पर जबरी मुशक्कत और उन पर तशद्दुद के वाक़ात में आए रोज़ जो इजाफ़ा होता जा रहा है, उस हवाले से चाइल्ड राइट्स मूवमेंट ने यहाँ पर एक एहतजाजी मुज़ाहिरा रिकॉर्ड करवाया। इनसे जानते हैं कि वो इस मुज़ाहिरे के हवाले से क्या कहते हैं और बच्चों पर जो जबरी मशक्कत और उन पर जो तशद्दुद के वाक़ात रोनुमा हो रहे हैं, इस हवाले से इनका क्या कहना है? हमारे जो बच्चों के ऊपर बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात हैं, क्योंकि बच्चों को घरों के अंदर जबरी मुशक्कत पे रखा जाता है और फिर वहाँ उनके साथ जिस किस्म का जुल्म हो रहा है, तो उसके खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी, एक एहतजाज भी था, जिसके अंदर सिविल सोसाइटी ने अपनी तजावीज़ दी हैं कि किस तरह हम अपने बच्चों को जो है वो महफूज कर सकते हैं, किस तरह हम जो है वो इन लोगों के खिलाफ जो बच्चों पे जुल्म कर रहे हैं उनको जो है वो कानून की गिरफ्त में ला सकते हैं। और हमारी जो मुख्तलिफ डिमांड्स रखी गई हैं हुकूमत के सामने, जिसमें कि है कि जो आर्टिकल 25 है, अगर हुकूमत उस पर अमल दरामद करे, जिसमें 16 साल तक की तालीम हर बच्चे का जो है वो बुनियादी हक है और जिसमें वो तालीम लाजमी भी है और फ्री भी है, तो हम ये समझते हैं कि अगर बच्चे स्कूलों में होंगे जो कि उनका बुनियादी हक है, तो फिर ये बच्चे जो हैं ये इस तरह लोगों के घरों में काम नहीं करेंगे जहाँ पे उनके साथ इतना जुल्म हो रहा है। और वो माँ बाप जो गुर्बत के हाथों मजबूर होकर बच्चों को इन घरों में भेज रहे हैं, इन बच्चों को स्कूलों में डाल के उनको कंपनसेट करने की ज़रूरत है कि जो बच्चा कमा के ला रहा है वो क्या 2000, 4000, 5000, तो उस फैमिली को आप जो है इकोनॉमिकली इंसेंटिवाइज करें, उनको वो कंपनसेशन दें। इसके अलावा एक ये डिमांड भी रखी गई है कि जो कम्युनिटी ऑफिसर्स जो है वो मुकर्रर होने चाहिए कि जो कि हर कम्युनिटी की सतह के ऊपर, लोकल गवर्नमेंट को भी हम ज़्यादा मौसर बनाएं कि गली मोहल्ले की सतह के ऊपर मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनाई जाएं, ताकि अगर किसी घर के अंदर कोई बच्चा जो है वो काम पे उसको घरेलू का मशक्कत के लिए रखा गया तो उसकी कहीं रिपोर्टिंग हो और वहाँ कोई ऐसा मैकेनिज़्म होना चाहिए कि उन लोगों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जा सके। तो ये चाइल्ड लेबर जो है, ज़ाहिर है कि इसके अंदर जो वायलेशंस हो रही हैं बच्चों का के साथ, जो सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, ये पूरे पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आज का बच्चा आपका कल का मुस्तकबिल है। तो उस हवाले से सिविल सोसाइटी ने अपनी बहुत सारी तजावीज़ जो है वो रखी हैं और हुकूमत से मुतालबा किया है। और स्पेशली अभी ये जो बहुत ज़्यादा दिल दहला देने वाले वाक़यात हुए हैं, ख़ास तौर पे रानीपुर का वाक़या है जिसमें जिस तरह से बच्चे के साथ जुल्म हुआ, फिर ये रिजवाना का वाक़या है जो जज और उसकी बीवी ने उसके ऊपर जो कुछ जुल्म किया, तो उनके हवाले से ये कि अभी तक ये लोग जो है जज को गिरफ्तार नहीं किया गया है। और ये जो लोग हैं वो उस जो इस रानीपुर वाले वाक़े में गिरफ्तार तो हुआ है, लेकिन उसमें मुतालबा ये है कि कम से कम वक्त में जो है इन लोगों को सजाएं, सख्त से सख्त सजाएं सुनाई जाए और उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि कुछ ना कुछ जज़ा सज़ा का खौफ जो है हमारे माशरे के अंदर वो पैदा हो। तो इस हवाले से बहुत सारी तजावीज़ सिविल सोसाइटी की तरफ से आई है। तो मैं विशकानी मेरा नाम है और CRM चाइल्ड मूवमेंट के नाम से एक नेटवर्क है जिसकी कोऑर्डिनेटर हूँ। 500 से ज़ायद ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल इसमें काम कर रहे हैं बच्चों के हकूक़ के लिए और उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए। जैसे कि आपने देखा कि आजकल बच्चों के ऊपर जो तशद्दुद है और जो घर में खास तौर पर जिन बच्चों को मजदूर रखा जा रहा है, उनके तशद्दुद के केसेस में बहुत ज़्यादा रिपोर्ट आ रही है। मीडिया ने बहुत सारे केसेस रिपोर्ट किए हैं और एक अच्छी चीज़ ये है कि एक दो केसेस को देखते हुए बहुत सारे और लोग इसकी आवाज़ बने हैं। उस चीज़ से डरना उन्होंने बंद किया है कि जो अशराफियाँ उनके खिलाफ चुप करके नहीं बैठना बल्कि इसको रिपोर्ट करना है। और उसी के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं कि अपनी हुकूमत से इस चीज़ को डिमांड करें कि इस तरह के जो चाइल्ड लेबर, डोमेस्टिक लेबर में जो बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, इतना ज़्यादा टॉर्चर हो रहा है, उन सब बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ किस तरह से दिया जा सकता है। आज सिविल सोसाइटी के सारे जो मेंबरान थे वो यहाँ इकट्ठे हुए थे सिर्फ एक एजेंडा लेके कि हम किसी तरह से भी फोर्सली या रिक्वेस्ट करके चाइल्ड लेबर को बैन कर सके। कवानीन बनते हैं और कवानीन की कभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, कभी रूल ऑफ बिजनेस पे अटक जाती हैं चीज़ें आके, और कभी इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही होती है तो स्टेट आंखें बंद कर लेती है। तो उन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर हम बैन करने का मुतालबा कर रहे हैं तो इसका मकसद सिर्फ यही है कि किसी तरह से भी ये मासूम जाने दोबारा किसी और के हाथों का शिकार ना हो सके। जैसे ये आप मीडिया पे भी बहुत सारे केसेस पिछले दिनों देखते आ रहे हैं, ये वो केसेस हैं जो सिर्फ रिपोर्ट हो रहे हैं। ये शायद 2% होंगे, 98% वो केसेस हैं जो रिपोर्ट ही नहीं हो रहे। तो जो रिपोर्ट हुए हैं और हाईलाइट हुए हैं, तो अगर हम उन्हीं को
मिसाल बनाकर कोई ऐसा कानून मुतय्यन कर सकें ताकि किसी तरीके से हम अपने मुल्क के बच्चों को महफूज चाइल्ड मूवमेंट बहुत बड़ा नेटवर्क है 500 सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का, और हम पूरे पाकिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं और प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। हमारा मकसद ये है कि जो आएंगे, पहले तो बहुत कम केस रिपोर्टर होते हैं, अब डेली 15-20 केस रिपोर्ट हो रहे हैं। और रिपोर्ट कौन से हो रहे हैं? बच्चे, पहले वो बच्चा अबडक्ट होता है, फिर किडनैप होता है, फिर उसको टॉर्चर किया जाता है, फिर टॉर्चर इस तरह किया जाता है कि कभी उसकी उंगली काट दे देती हैं, कभी उसको टॉर्चर कर, यानी कि टॉर्चर कर करके उसकी डेथ हो जाती है, और वो पूरा जो सीन होता है कैप्चर करके डार्क वेब को बेच दिया जाता है। और इसमें आम बंदा नहीं है, इसमें बड़े इन्फ्लुएंशियल बंदे हैं, हमारे सरकार से भी हैं, मैं नाम नहीं लेता उनका, हमारे पॉलिटिशियन भी हैं और हमारे किसी डिपार्टमेंट से भी हैं, हो सकता है सिविल सोसाइटी में लोग हों, और दे मेकिंग मनी फॉर द सेक ऑफ हमारे बच्चों को क्या कहते हैं टॉर्चर करके, तशद्दुद करके और उनको मार डालते हैं। तो हमारा ये मूवमेंट है कि डेली बेस पे केसेस हम तो कहने से कम होंगे, तो यहाँ पे बहुत बड़ा फेलियर है। हम भी कहते हैं कि सिविल सोसाइटी भी हम भी फेल हो गए हैं, सरकार भी फेल हो गई है, स्टेट भी फेल हो गई है, इतने सारे डिपार्टमेंट बने हैं वो भी सारे फेलियर हैं। आप मुझे बताएंगे इस्लामाबाद जैसे शहर में, कैपिटल में, जो सपोज टू बी द सेफ साउंड और सिक्योर सिटी, अगर यहाँ पे बच्चा हमारा सेफ नहीं है तो हम दूसरे पाकिस्तान की किस प्रोविंस का बात करें? हर जगह पे सेम है। आप वो देखें वहाँ पे खैरपुर में क्या हुआ, रानीपुर में क्या हुआ कि 10 साल की बच्ची बिल्क बिल्क पूरी रात तड़पती रही है और उसकी फिल्म बनती रही है, और पीर ने उसको मार डाला, और क्या हुआ कि उसको रातों रात दफना भी दिया पेरेंट को पैसे दे के। थैंक्स गॉड टू, क्योंकि हमने एज ए सिविल सोसाइटी ने केस को हाईलाइट किया, उसके पेरेंट्स से पूछा गया, फिर हमने मीडिया में केस है, मीडिया का बहुत अहम रोल है इसमें, हम थैंक्सफुल टू मीडिया एज वेल, कि मीडिया ना होता तो ये केस हाईलाइट ना होता। मीडिया सिविल सोसाइटी ने मिलकर हमने वो केस हाईलाइट किया, वहाँ का SHO भी मुअत्तल हो गया, वहाँ पे जो DSO वो भी मुअत्तल हो गया। अब जो नया SHO है उसने भी आके दोबारा थ्रेट करना शुरू कर दिया फैमिली को। आज सुबह हमारी बात हुई है उनकी फैमिली को, उन्होंने कहा जी कि हमें इतना प्रेशर है, इतना थ्रेट है कि हो सकता है कि हमें मार डालें, तो हमारी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें। अब मैंने कहा मुझे बताएं कि अगर हम इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लें, जो पहले लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हमें मार दिया जाएगा, हमें थ्रेट है, तो वाकई उनको मार दिया गया, मुझे बताएं कि स्टेट ने वहाँ पे क्या रोल प्ले किया? वो लोग हिस्ट्री हुए, केस भी हिस्ट्री हो गया। यहाँ पे ये लोग भी बच्चियों की, जिनकी बच्चियों की जानें चली गई, जिनका तशद्दुद हुआ, टार्चर हुआ, मर्डर हुआ, आपने देखा हुआ कि फ्रैक्चर हुए हैं, वो भी दुआई दे रही है गवर्नमेंट से कि प्लीज खुदारा कि हमें प्रोटेक्ट करें, हमें सेफ्टी दें, सरकार हमें सेफ्टी दे, पुलिस हमें सेफ्टी दे। लेकिन पुलिस से कौन बचाए? कि जो प्रोटेक्शन का दायरा है, जिसमें हमें वहाँ पे जाके हमें सिक्योर फील करना चाहिए, हमें सेफ फील करना चाहिए, वहाँ जाते हुए हम डरते हैं। क्योंकि पुलिस, बार बार हम कह रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म हम चाह रहे हैं कि पुलिस को एजुकेट किया जाए, उनको ट्रेन किया जाए, उनकी ट्रेनिंग की जाए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग की जाए कि फगार से आपके भी बच्चे हैं घर में, अगर यही केस आपके साथ हो, यही टॉर्चर आपके बच्चे के साथ हो, आपके बच्चे की जो बोन फ्रैक्चर की जाए, आपके बच्चे के सर में कीड़े पड़ जाएं, तो आपको कैसे फील होगा? लेकिन यकीन करें टिल टुडे मेरी 25 साल की मेरी खुद काविश है, हमने किसी पुलिस को इस चीज़ के साथ ट्रेनिंग भी किया है, कैपेसिटी बिल्ड भी किया, लेकिन एंड ऑफ द डे ये डील कर लेते हैं, एंड ऑफ द डे ये आपस में कंप्रोमाइज़ कर देते हैं और ये पैसे लेके बिक जाते हैं। और हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमारा एक आर्टिकल है 25A काइन का, कि उसको इनेक्टमेंट करें। खुदा हम स्टेट से हम बार बार कहते हैं, आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बार बार कहा है कि सिर्फ एक काम कर दें कि हमारा जो आर्टिकल 25 है उसका एक्ट बन चुका है, उसके प्लीज़ रूल बना दें। उसके रूल बनेंगे तो हमारा बच्चा जो 5 से 16 साल का बच्चा है ना, वो स्कूल में होगा, तो बाहर स्ट्रीट में नहीं होगा, वो बैगिंग नहीं कर रहा होगा, वो चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में इन्वॉल्व नहीं होगा, कॉर्पोरेट पनिशमेंट एंगेज में नहीं होगा, ट्रैफिक में नहीं आया क्योंकि वो स्कूल में है। तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चे को प्रोटेक्ट करे और स्कूल में लेके चले, ना के बाद जाए।